मुझे पता है यहाँ के युवाओं का जोश, क्योंकि मेरी जाट रेजिमेंट रही है और जाट रेजिमेंट में अकेले 30% यहाँ के सगड़े भाई ने राम राम। मैं सुनील किसान फोक्स चैनल हूँ, राजेश भाई के साथ है सौरभ मीणा और काफ़ी बंदाई जगह मेरे साथ में आए हैं। और आपा पूछा तो बैठे के विकास जी जाखड़ को एक स्टेज प्रोग्राम होयो है जगह के मायने अजय उडा सिंगर हरियाणा का वह पूछा ही और एक गादड़ी आको जो समूह है यो इस जगह बढ़िया एज ए प्रोग्राम बोल सका आप तो आ चीज हमें भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। विकास जाखड़ तुम संघर्ष करो, विकास जाखड़ तुम संघर्ष करो, विकास जाखड़ तुम संघर्ष करो। इनकलाब, 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 वंदे विकास जाखड़, विकास जाखड़, विकास जाखड़। मैं पुनः निवेदन उधर से मेन गेट की तरफ आएगी, सभी गार्ड जाओ, आएगी मेन गेट की तरफ से। ये जो है देखिए विकास जाखड़ के समर्थन में हमारा झुंझुनू का टीचर भी डांस करते हुए चल रहा है। तो सभी साथियों से अनुरोध है, विकास जाखड़, विकास जाखड़, विकास जाखड़, विकास जाखड़। सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाए। युवा शक्ति, युवा शक्ति। लीजिए। भैया सभी अपनी अपनी जगह बैठ जाए प्लीज। सभी से अनुरोध है कि जाजम के ऊपर जो हेलमेट बिछा हुआ है मातृ नारे के साथ जयघोष करेंगे। भाई विकास जाखड़, भाई विकास जाखड़, अजय। पहले बता रहा हूँ, आओ भाई पहले शहीदों के साइड में आओ भाई, साइड में आओ। क्या माला दे सर, माला दे भाई। दूर दूर खड़े रहो भैया। उठाने दो। थोड़े थोड़े समझा। भारत माता की जय। भगत सिंह प्लीज मीडिया बंधुओं से अनुरोध है अभी मंच को खाली। देखिए, मैं पुनः निवेदन करता हूं युवा शक्ति से, पुनः निवेदन करता हूं युवा शक्ति से, कृपया मंच के समक्ष बैठ जाएं, कृपया मंच के समक्ष बैठ जाएं। कार्यक्रम की और आंदोलन की सार्थकता आपके कंधों पर है। मैं पुनः निवेदन करता हूं, आपका मंच पर विराजमान सभी साथियों से निवेदन है, सिर्फ आप अगर नीचे जाएंगे तभी परंपराओं का निर्माण होगा और अतिथियों का स्वागत होगा। ये मोबाइल वाले साथियों से पुनः निवेदन है, सिर्फ आपके 5-4 लोगों से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भंग हो रही है, सिर्फ आपके 4-5 लोगों से पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था भंग हो रही है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ नेशनल मीडिया है वो अपने साथ नहीं है, ये हमारी आवाज जन जन तक
पहुंचाते हैं, ना कि वो नेशनल टीवी जो बिके हुए हैं। तो इनके लिए थोड़ी जगह पक्का होनी चाहिए, हमारे दिलों में भी और यहाँ भी। ठीक है, प्लीज इन्हें कोऑपरेट कीजिए। धन्यवाद। विनोद जी गादड़ी का माल्यार्पण करने के लिए कमांडो अनिल जी धन्यवाद। और झुंझुनू की आवाज शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ का माल्यार्पण करने के लिए एक्स इंस्पेक्टर सीआरपीएफ दयानंद जी यादव सोनी, जो हरियाणा बॉर्डर से आए हैं, इनके गुरु भी रहे हुए होंगे, श्रीमान दयानंद जी यादव, सीआरपीएफ के एक्स रिटायर्ड इंस्पेक्टर दयानंद जी यादव, श्रीमान उमेश जी कृष्णिया, विकास जी जाखड़, अजय जी हुड्डा और विनोद जी गादड़ी, तीनों का माल्यार्पण करेंगे। उमेश जी कृष्णिया और माला दो भाई। अभी मैं भाई आशीष विपिन और अमित जैसा साथियों आप सभी को पता है, शौर्य चक्र विजेता विकास जाखड़ ने एक युवाओं की आवाज के लिए हुंकार भरी थी और सरकार को घुटनों के बल लाकर के टेक दिया था। और इनकी मांग है कि इस कार्यक्रम की सारी जो जांच है वो सीबीआई से हो। हमारे झुंझुनू के आशीष, विपिन और अमित, इन तीनों भाइयों ने अपने हाथ से विकास जी जाखड़ की पेंटिंग बनाई है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हैंडमेड विनोद गांधी जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि अजय जी यहां पर बुलाने से नहीं आए, ये खुद चल के आए। इस भूमि से इनका पहले से ही लगाव रहा है, ये 3-4 बार पहले भी झुंझुनू आ चुके हैं। मेरी पहली बार मुलाकात इनसे दोरासर पंचायत में हुई थी 2018 में। साथियों, तो गीतकार, संगीतकार, कोई भी सेलिब्रिटी होना सामान्य बात है, उससे बड़ी बात क्या है? उससे बड़ी बात है सच के साथ खड़ा रहना। और आज जो अजय जी हुड्डा ने आप युवाओं के हक के साथ खड़ा होकर जो एक नज़ारा, जो एक नमूना दिया है, वो अद्भुत है। मैं अजय जी को गाड़ी में बता रहा था कि हम लोगों की समस्या क्या है। झुंझुनू जिला शुरू से ही शिक्षा में अग्रणी रहा है। झुंझुनू, शेखावाटी, राजस्थान में हो चाहे सेना की बात करें, राजस्थान में नौकरियों की बात हो, झुंझुनू का नाम सदैव अग्रणी रहा है। हमारी महिलाएं भी सरकारी नौकरियों में शुरू से आगे रही हैं। अब दिक्कत क्या हो गई है कि सरकारें जो हैं वो हमारा जो हक है वो मारने लग गई हैं। हमारे जो पेपर हैं, हमारी नौकरियां हैं, वो नीलाम करने लगी हैं। बाज़ारों में जैसे सब्जी, भिंडी, लौकी, टमाटर नीलाम होते हैं, बोली लगती है, वैसे पेपरों की बोली लग रही है। तो वो चीज़ जो इनको है, इनको काफ़ी पीड़ा पहुंचाई कि एक ज़िला है जहां पर अब कृषि का भी इतना स्कोप नहीं है। हमारे जो कुएं हैं सूखते जा रहे हैं। गरीब किसान है, आम आदमी है, उसके पास एक ही चारा है। बचपन से माँ बाप बच्चे के ऊपर सपना देखते हैं कि बड़ा उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा, सरकारी नौकरी लगेगा, हमारे हालात सुधारेगा। पर सरकार को उस चीज़ से कोई लेना देना है नहीं। राजस्थान में पिछले 1-1.5 साल से जो कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। साथियों, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा तो हमने पढ़ाई लिखाई तो करवा दी, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो बहुत आगे हैं, पर हम जागरूक अभी भी नहीं हैं। अपने हक और अपने अधिकार को लेकर हम अभी भी उतने सचेत नहीं हैं। दिक्कत यहाँ शुरू हो जाती है। जब एक आम आदमी कोई अपराध करता है
तो उसको सजा होती है। तो क्या एक मंत्री, मुख्यमंत्री अपराध करता है, उसको सजा नहीं होनी चाहिए? हमारे हक पर डाका डालने का अधिकार क्या उसको है? आप लोगों ने चुनकर उसको भेजा है और आप ही उसको, ये बात उसको समझ में आनी चाहिए। राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हुई, ये ताकत आप लोगों की है। जब मैं अनशन पे बैठा था तो मुझे मेरे साथियों ने कहा कि क्या बेवकूफ़ी भरा काम कर रहे हो, कौन यहाँ पे गांव में पूछने वाला आपको? न मीडिया की कवरेज है, न सरकार आपकी सुनवाई कर रही है, मर जाओगे कोई पूछने वाला नहीं है। मैंने कहा रुको भाई, हर काम को वक्त लगता है। धीरे धीरे हमारे युवा साथी जुड़ने लगे, उनको बात समझ में आई और गांव गांव ढाणी ढाणी रैलियां निकली, कैंडल मार्च निकले। आप यकीन मानिए या ना मानिए, वो फीडबैक सरकार के पास पहुंचता है। वो फीडबैक जो सरकार के पास पहुंचा, उसी की वजह से सरकार ने घुटने टिकाए हैं। और अब हमको पूरी तरह घुटने टिकवाने हैं सरकार के, क्योंकि वो मुजरिम हैं, हमारे हक, हमारे अरमानों के सौदागर हैं। इसीलिए हम सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आप भूल जाओगे, आने वाली पीढ़ियां आपको गालियां देंगी, कोसेंगी कि उस टाइम में ऐसे कोई मांग उठी थी सीबीआई इंक्वायरी की। राजस्थान में अपोजिशन ने, स्टूडेंट के ग्रुप्स ने, सारे संगठनों ने एक साथ एक आवाज़ में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करी, पर हम लोग उसमें एक्टिव रूप से शामिल नहीं हुए, इसलिए सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी नहीं मानी। ये अफसोस आप लोग भी करोगे और आने वाली पीढ़ियां भी हमको कोसेंगी। तो साथियों, ये मौका है, हमको पीछे नहीं हटना है। जो सच में जिम्मेदार हैं, उनको जेल में जाना ही होगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे राजस्थान के मुखिया हो। सीबीआई इंक्वायरी केवल रिट परीक्षा की सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है तो सारे पीछे के काले चिट्ठे इनके खुल जाएंगे, सारे चिट्ठे खुल जाएंगे। क्यों भाग रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी से? ये पहले भी हुई है, एक मर्डर केस होता है उसमें सीबीआई इंक्वायरी हो जाती है। भंवरी देवी केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। प्रजापति केस में हुई कि नहीं हुई? एक मर्डर केस में। और भी काफी हुई हैं। अभी 15-20 दिन पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई। यहाँ पे लाखों करोड़ों लोगों का जो इंसाफ है उसकी हम बात करते हैं। उनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ है, काफी आत्महत्याएं हुई हैं, उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? तो कहाँ दिक्कत आ रही है? कहाँ दिक्कत आ रही है? क्यों नहीं कर रही है? कर इसलिए नहीं रहे क्योंकि ये खुद शामिल है, खुद शामिल है इस पाप में, ये खुद भागीदार है। तो ये डेमोक्रेसी है साहब, लोकतंत्र है। यहाँ जनता जो चाहेगी वो होगा, आप जो चाहोगे वो नहीं होने वाला। तो मैं आपसे फिर आह्वान करता हूँ, ये लोग शुरू से दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जयपुर शहीद स्मारक में जो हुआ, कॉलर पकड़ के एक सैनिक की जिस तरह से खींच के ले गए, वो आप लोगों ने नज़ारा देखा होगा। वो सजा थी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने की, गलत के खिलाफ बोलने की। उसके बाद में गांव में धरना दिया, गांव से उठा लाए, महिलाओं के साथ कोई खास सम्मान नहीं किया, धक्का मुक्की करी, टेंट उखाड़ लिए। एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी 200 भी नहीं है, वो गांव कहाँ, ये राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको तकलीफ दे रहा था। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी ताकत, एक छोटा सा गांव कहाँ दिक्कत दे रहा था इनको? दिक्कत ये दे रहा था कि सच की आवाज उठा रहा था और इनको ये डर था कि चिंगारी कहीं आग नहीं बन जाए। पर ये चिंगारी तो आग बन चुकी है। तो लगातार कितना ही दबाने की कोशिश करें, कितना ही झुकाने की कोशिश करें, हम न दबेंगे, न झुकेंगे, न समझौता करेंगे। चाहे रैंक के जाना पड़े, पर मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। मैं अजय जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये दिल्ली तक अपनी बात पहुंचा सके। तो हमारे झुंझुनू में शुरू से ही यहाँ पर जो युवा साथी हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो आर्मी में जाने का बड़ा इनको एक क्रेज़ है। देश सेवा के लिए मर मिटना इनके खून में है।
तो यहाँ पे भर्तियाँ रुकी हुई हैं 2-2.5 साल से। तो वो यदि अपनी बात वहाँ तक पहुँचा दें तो हमारे युवा जो हैं उनकी उम्र निकलती जा रही है। तो सेना भर्ती जो है झुंझुनू में खुली रैली नहीं हो रही यहाँ पे, तो अपनी बात पहुँचा सके तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा। साथियों, मैं अंत में ये कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा कि 14 तारीख को हमने विधानसभा घेराव का ऐलान कर रखा है। तो ये जो संख्या है ये कुछ भी नहीं है। आप विधानसभा घेराव का जो नज़ारा देखोगे, राजस्थान के प्रत्येक जिले से बड़ी संख्या में युवा वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि झुंझुनू के युवा हैं वो सबसे ज़्यादा संख्या में वहाँ पर रहें। कोई ये ना कहे कि देखो तुम्हारे ज़िले से तो कोई आया नहीं। तो मैं आपको आज ही न्योता देता हूं कि 14 तारीख को यहां से सुबह हम रवाना होंगे। सीकर होते हुए काफिला विधानसभा पहुंचेगा और इन चोरों ने जिन्होंने हमारे हक पे डाका डाला है इनको घेर कर, और 14 तारीख को जो पुलवामा अटैक हुआ था, सीआरपीएफ के काफिले पे पुलवामा में अटैक हुआ था, 40 जवान हमारे शहीद हुए थे। उस दिन हम इनसे अपना हक छीन के लेंगे। आप चलोगे मेरे साथ? चलोगे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शौर्य चक्र विजेता भाई विकास जाखड़ का। एक बार पुनः जोरदार तालियों की करतल ध्वनि से इस युवा नेतृत्व के रूप में आपके हकों की लड़ाई के लिए, आपके अधिकार दिलाने के लिए, जिसने जो न्याय का धर्म ध्वज अपने हाथों में सौंपा है उस व्यक्ति को, उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। और जब तक इस अभियान की, इस आंदोलन की सफलता सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक इस जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश और प्रांत का युवा आपके साथ खड़ा है। और लीजिए इस भाई, और मैं हमारे सम्मानित मंचासीन अतिथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आज ऐसी अपने का ऐसा माहौल क्यों बना, क्यों आवश्यकता पड़ी कि एक शौर्य चक्र विजेता जो मां भारती बैठ जाओ भाई, आराम से। मुझे पता है यहाँ के युवाओं का जोश, क्योंकि मेरी जाट रेजिमेंट रही है और जाट रेजिमेंट में अकेले 30% यहाँ के फौजी थे मेरे साथ। तो मुझे पता है आप लोगों के जोश का। लेकिन मैं सबसे पहले आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं। सबसे पहले तो सभी को दिल से राम राम साहब। देखिए, मैंने 8 तारीख को विकास जी की एक वीडियो देखी। उसके बाद मैंने सारी वीडियो सर्च की, आप लोगों की भी। सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं यहाँ, इन्होंने अपने अपने चैनल पे जो भी डाला था, तकरीबन मुझे 3 से 4 घंटे लगे वो वीडियोस देखने में। मैंने सारी वीडियोस देखी, तब जाके मुझे ये सारी चीज समझ में आई। और जब मुझे समझ में आई तो मुझे लगा कि ये आंदोलन अकेले विकास जाखड़ का नहीं है, ये आंदोलन अकेले झुंझुनू का नहीं है, ये पूरे राजस्थान का आंदोलन है। जो इंसान अपनी नौकरी छोड़कर, एक सिपाही की नौकरी भी मिलना मुश्किल होता है ना, आप सबको पता है। और एक अफसर की नौकरी छोड़ के आना, वो भी आप लोगों के लिए और आपके हक की लड़ाई लड़ना। और इतने शांत हैं विकास जी, कसम से, मतलब मुझे ये लगता है कई बार कि ये कितनी देर में बोलेंगे। बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं।
ठंडा नहीं कहूंगा, ये बोलते ठंडे जरूर हैं, लेकिन जो इनके विचार हैं वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हैं। और मैं इन राजनीति वाले तभी एक बात कहना चाहूंगा, कति हरियाणवी में इनमें सरकारी नौकरी दे दो ना, तो सरकारी दूल्हे कितने लाओगे? ये आपके हक की लड़ाई है। जो सरकार है, यूपी में अगर किसी मंत्री की भैंस खूजा तो सीबीआई जांच हो जाए है। हरियाणा में कोई मंत्री मुख्यमंत्री कुछ कर दे, उसने 10 साल की जेल हो जाए है। राजस्थान में क्यों नहीं? हमें जागना पड़ेगा यहां से सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें पता होना चाहिए हमारे हक क्या हैं। ये जो हकों की लड़ाई है ना, ये यहां तक सिमट के नहीं रहनी चाहिए। 14 तारीख को पूरे राजस्थान का युवा, आपसे कहना चाहूंगा जितने भी यूट्यूबर, पूरे राजस्थान का युवा वहां इकट्ठा होना चाहिए। क्यों? ये गवर्नमेंट की मध्यस्थता के बगैर कोई पेपर लीक नहीं हो सकता, मानते हैं। रावण के घर भी राम जी जब जा पाए थे जब विभीषण था वहां पे। इस सरकार के अंदर है, बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ लिख पाते हैं, बड़ी मुश्किल से। और फिर ये जो सरकार है, ये हमसे फॉर्म भरने के अलग अलग पैसे लेती है। ये सच कह रहा है। एक दिहाड़ीदार माँ बाप 1000 रुपए कितनी मुश्किल से लाता होगा। ये नहीं सोचते हैं। और लोग कहते हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इतने परिवारों के सपने टूटे हैं, कितने परिवारों के सपने टूटे हैं। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए और होके रहेगी। हम इतने कमजोर नहीं हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा आप लोगों को, जब किसान आंदोलन शुरू हुआ ना, पहले दिन जब हम दिल्ली की तरफ चले, टिकरी बॉर्डर की तरफ, हम इससे आधी संख्या में थे। सच बताता हूं, हम इससे आधी संख्या में थे। जब हम रोहतक से निकले टिकरी बॉर्डर के लिए, तो हम इससे आधी संख्या में थे। आप तो बहुत ज्यादा है। ये काफिला बढ़ता जाना चाहिए। जिस तरह से किसान आंदोलन में किसान की जीत हुई है, इसी तरह युवाओं की जीत होनी चाहिए। ये सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप सब इस लड़ाई में, ये लड़ाई अकेले विकास जाखिड़ की नहीं है, ये लड़ाई आप सब की है, आप सबके परिवारों की, आप सबके परिवारों के सपनों की, आप लोगों के माँ बाप की है, आने वाली नस्लों की है। ये लड़ाई अकेले आपकी नहीं है। उम्मीद करता हूं इस लड़ाई में पूरा राजस्थान विकास जाखिड़ के साथ नहीं, इन युवाओं के साथ चाहिए मुझे। और मैं इस मंच पर आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, मैं किसी के बुलावे में नहीं आया, ना किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब है। क्योंकि हरियाणा में लोग कह देते शायद कांग्रेस ही होगा, वहां बीजेपी की सरकार है, यहां तो कांग्रेस है। मुझे किसी सरकार से मतलब नहीं है। मैं तन से, मन से और धन से आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा हूं। आप एक आवाज दें, एक बुलावे की जरूरत महसूस जिंदाबाद जवानी, जिंदाबाद किसानी का मूड है मेरा थोड़ा। रेडी? खड़े मत होना प्लीज, क्योंकि पीछे बहुत भाई है हमारे। और सबसे पहले सलूट करना चाहूंगा पुलिस वालों को। धन्यवाद सर, आपका इतनी शांति बनवाए हुए हैं आप। एक बार तालियां हमारे पुलिस प्रशासन के लिए। और मीडिया आया खतरी बजा दो। और हमारी जितनी बहनें माताएं हैं इनके लिए भी प्लीज।